ज्योति बोली, देखा उसके को कितना ढीला था, मगर फिर भी बड़ा लग रहा था ना। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, ढीला हो जा खड़ा, अपने नसीब में कहाँ है, लगता है शादी तक हमें ऐसे ही काम चलाना होगा। मैंने पापा को बुआ से करते हुए देखा। पापा और बुआ की करते देखकर अब मैं भी अपनी करवाने के लिए तड़प रही थी। अगले दिन काम वाली कमरे में सफाई करने आई तो नींद खुल गई। समय देखा तो सुबह के 9:30 बज चुके थे। मैं उठी और हाथ मुंह धोकर नीचे गई तो देखा पापा ऑफिस के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। बुआ भी वहीं पर बैठी हुई थी और मोबाइल में कुछ देख रही थी। पापा मुझे देखकर बोले, आज बहुत देर तक सोई बेटा, कॉलेज बंद है क्या? मैं बोली, नहीं पापा, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए नहीं गई। बुआ बोली, क्या हुआ गरिमा? मैंने कहा, अरे कुछ नहीं हुआ बुआ, बस ऐसा ही मन नहीं किया। फिर थोड़ा मजाक करते हुए बोली, मैंने सोचा आप आई हैं तो आज उसके साथ रह लूं। तो बुआ भी हंसने लगी। बुआ और पापा को देखकर ऐसा लग रहा था कि रात में दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। मम्मी बोली, तुम दोनों भी नाश्ता कर लो। फिर मैं बुआ नाश्ता करने लगे। उधर पापा ऑफिस के लिए निकल गए। उसी समय मेरे मोबाइल पर ज्योति का फोन आया। मैं नाश्ते की प्लेट लेकर ज्योति से बात करती हुई ऊपर कमरे में चली गई। ज्योति ने कॉलेज से फोन किया था। वह बोली, क्या हुआ, आज कॉलेज क्यों नहीं आई हो? मैंने बहाना बनाया, कहा, अरे यार कल बुआ आई थी, उन्हीं से बात करते करते सोने में देर हो गई तो सुबह आंख ही नहीं खुली। ज्योति बोली, अरे यार मुझे तो बता देती, मैं भी नहीं आती। वह आगे बोली, अरे तेरी नोटिस मेरे पास पड़ी है, वो आज ही ले लेना क्योंकि कल हम लोग 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, एक शादी में। मैंने कहा, कोई बात नहीं यार, तू अभी चली जा कॉलेज से और सीधा मेरे घर आ जाना, फिर मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलकर अपने नोटिस ले लूंगी। ज्योति बोली, ठीक है मैं आती हूँ। मैं ज्योति के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। मुझे तो रात का वो सीन याद आने लगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पापा और बुआ आपस में ये सब करते होंगे, मगर खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। रात के बारे में सोचते ही मेरा दिल धड़कने बढ़ जाती थी। सच कहूँ तो पापा के बारे में सोचकर मेरी भी हल्की सी गिली हो जाती थी। इतना तो तय ही था कि अब पापा का भी मेरे में खुजली मिटा सकता है। बस अब इसकी शुरुआत कैसे करें यही सोचना था। अभी ये सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि ज्योति आ गई। मैं मम्मी से बोलते हुए मैं ज्योति के घर जा रही हूँ और बाहर आ गई है। फिर ज्योति और मैं पैदल ही उसके घर के लिए चल दी। हम दोनों इधर उधर की बातें करते हुए चलने लगी। तभी ज्योति बोली, चल पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। मैंने कहा, चल। दरअसल जिस रास्ते की बात ज्योति ने की थी वे थोड़ा सुनसान पड़ता है, क्योंकि मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे तो हम रेलवे कॉलोनी में ही रहते थे, जहां बाहरी लोगों का आना जाना कम होता था। वो रास्ता कॉलोनी के पीछे की तरफ से जाता है। उसके दूसरे तरफ रेलवे का खाली मैदान जिससे बड़े बड़े झाड़ उगे हुए थे। उसके बाद रेलवे लाइन थी। वही आगे रास्ते में एक पुराना ट्यूबवेल और टंकी बनी हुई थी और अब यूज भी नहीं थी और उसकी बाउंड्री भी टूटी हुई थी। खैर हम लोग बात करते करते जाने लगे, मगर मेरे दिमाग में तो रात का ही सीन चल रहा था। ज्योति बोली, क्या बात है, बड़ी चुपचाप है? मैंने कहा, अरे न यार कुछ नहीं, तेरी बात सुन रही थी। पर इस पर ज्योति बोली, मेरी बात सुन रही थी या कुछ और सोच रही थी? ज्योति बोली, ज्योति जे क्या कह रही थी कि हम अपनी गली से निकलकर पीछे वाले रास्ते पर आ गए। तभी हमने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे बाथरूम कर रहा था, तो देखने में मजदूर लग रहा था, तो उसका मुंह हम लोगों की तरफ ही था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि इस रास्ते पर कोई आ जाएगा। हम दोनों को देखते ही उसने जल्दी से अपना पजामा ऊपर किया और नाड़ा बांधते हुए आगे बढ़ गया, मगर उसका हम दोनों ने दिख गया था। मैं और ज्योति एक दूसरी की तरफ देखकर मुस्कुराई। ज्योति बोली, देखा उसके को कितना ढीला था, मगर फिर भी बड़ा लग रहा था ना? मैंने चुटकी लेते हुए कहा, ढीला हो जा खड़ा, हमारे नसीब में कहाँ है, लगता है शादी तक तो हमें ऐसे ही काम चलाना होगा। ज्योति मुझे चिकोटी काटती हुई बोली, कहो तो रुको, उसे आज ही सपना पूरा कर ले। मैंने कहा, काश सच में
कहीं से का जुगाड़ हो जाता तो कितना मजा आता ना। ज्योति हंसती हुई बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कॉलेज में इतने लड़के लाइन मारते हैं, उनसे से किसी को भी लड़के को पटा लेते हैं, दोनों में से कोई भी पटा ले, काम तो दोनों का चलेगा। फिर बोली, लड़के भी मजे रहेंगे और पटेगी एक लड़की पर को मिलेगी दो। मैंने कहा, ना बाबा ना, इन लड़कों का कोई भी भरोसा नहीं है, कब बदनाम कर दे, वैसे भी बाहर कुछ भी किया तो बदनामी का बहुत डर है यार। इस पर ज्योति मुस्कुराती हुई बोली, फिर तो एक ही तरीका है कि घर में इसका जुगाड़ किया जाए। ज्योति के मुंह से यह सुनकर मेरे शरीर में झुंझुनी सी दौड़ गई। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ज्योति भी इस तरह की सोचती होगी। मन में आया कि बोल दूं कि मैं तो पापा को पटाने के बारे में सोच रही हूँ। मैंने नाटक करते करते हुए देखा कि ये सब वैसी मूवी में ही होता है, असली जिंदगी में नहीं। फिर मैंने जानबूझकर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर ये तो असली जिंदगी में भी होता है तो कितना मजा आता ना, घर में ही जुगाड़ हो जाता और बदनामी का डर भी नहीं। ज्योति मुस्कुराती हुई बोली, अरे ये सब फिल्मों में ही नहीं, असली जिंदगी में भी होता है यार। तू बस ये बता कि मेरा आइडिया तुझे कैसा लगा। अभी मैं कुछ कहती तब ज्योति हंसते हुए बोली, देख मेरा तो कोई भाई नहीं है, तेरा भाई है, लेकिन वह अब बाहर पढ़ने चला गया है, तो बचे पापा। तो क्यों ना हम अपने अपने पापा को पटा लेते हैं, या तुम फिर मेरे पापा को पटा ले और मैं तेरे पापा को। इसके घर में ही दो का जुगाड़ हो जाएगा, क्यों है कि नहीं। ज्योति के मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वही फिर मेरी गीली हो गई, मगर हल्के गुस्से का नाटक करते हुए मैं बोली, पागल है क्या, ये सब ऐसी फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में नहीं। मैंने सोचा कि अब ज्योति इस तरह खुद मेरे मन की बात कर रही है तो मैं भी क्यों ना मौके पर जाने दूं। वैसे भी पापा से की बात सोचकर हाय मेरी हल्की हल्की कुलबुलाहट शुरू हो गई थी और मुझे इन सब बातों से हाय मजा आ रहा था। इसलिए मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और वैसे भी तुझे क्या लगता है कि चाहे मेरे पापा हो या तुम्हारे पापा ये सब करने के लिए तैयार बैठे होंगे। फिर मैंने कहा, कहीं इन्हें पटाने के चक्कर में लेने की देनी ना पड़ जाए। और तेरे पापा का तो पता नहीं, मगर मेरे पापा को तो ये सब पता चला तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तू अपने पापा को बड़ी शरीफ समझती है क्या। वह बोली, एक बात बताऊं तुझे, मैं भी तेरे घर आती हूँ, मैंने कई बार देखा है कि तेरे पापा निगाह बचाकर मेरे को घूरते हैं। यह सुनकर मैं दंग रह गई। अभी मैं कुछ कहती तभी ज्योति आंख मारती हुई बोली, एक बात और सुन, तू बड़े आराम आराम से अपने पापा को पढ़ा सकती है। वह बोली, जानती है मैं क्यों ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है तेरे पापा तेरी भी लाट टपकाते हुए तुझे देखते हैं। कसम से एक बार अगर अपनी का दर्शन करवा दे तो पापा को करा देना, फिर देखना कैसे वो लाट टपकाते हुए तेरे पीछे आते हैं। ज्योति के मुंह से पापा के बारे में ये सब सुनकर मेरी एकदम पनिया गई थी। उत्तेजना से मेरा शरीर गर्म हो गया था। वैसे भी सच तो यही था कि मुझे फैमिली के नाम से ही एक्साइटमेंट होने लगती थी। बाकी जीएफ और बीएफ के बीच में या फिर किसी और लड़के के बीच में मेरी कोई भी रुचि नहीं थी। अभी मैं कुछ कहती तभी ज्योति बोली, क्या हुआ, मेरी रानी अपने पापा के सपनों में खो गई क्या, कुछ तो बोल, सही है या गलत। मैंने कहा, क्या बोलूं यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ज्योति बोली, देख यार, तेरे पापा की उम्र कितनी होगी, यही कोई 43-44 साल ना। मैंने कहा, हाँ 44 साल के होंगे। फिर उसने कहा, और तेरी मम्मी की उम्र कितनी होगी। मैंने कहा 43। वह पापा से सिर्फ 1 साल छोटी है। ज्योति बोली, अब देख 70-75 साल का बुढ़ा भी हो तो उसकी भी भूख नहीं जाती, और तेरे पापा की उम्र अभी 44 साल है। 44 साल का आदमी जवान होता है तो उन्हें भी कुछ तो चाहिए ना। मगर अपनी मम्मी को देख, 43 साल की उम्र में कितनी मोटी हो गई है। ना वह अपने फिगर का ध्यान देती है और ना ही अपने पति की इच्छा का। दरअसल ज्योति सही कह रही थी, मेरी मम्मी 43 साल की उम्र में ही मोटी हो गई थी और उनका ज्यादा ध्यान किचन और पूजा पाठ में ही रहता था। ज्योति आगे बोली, अब 44 साल का जवान मर्द तो कहीं ना कहीं भूखे तो मिटाएगा ही। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तू एक बार अपने पापा झलक दिखला दे, फिर देख कितने आराम से वे पट जाएंगे। मैंने कहा, यार फिर तो तेरे पापा बहुत खुशकिस्मत वाले हैं और उन्हें तेरी मम्मी जैसी मस्त माल मिली है। दरअसल ज्योति के पापा की उम्र करीब 45 साल होगी और
उसकी मम्मी की उम्र 41 साल होगी, मगर वे ज्योति के अगर साथ खड़ी हो तो दोनों बहनें लगती हैं। कोई कहेगा ही नहीं कि माँ बेटी हैं। ज्योति की उम्र ने खुद मुझे बताया था कि अब वह 18 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी। ज्योति जब पैदा हुई तो अभी उनका 19 साल पूरे भी नहीं हुए थे। मतलब ज्योति की मम्मी की मात्र 19 साल ही बड़ी थी। उसकी मम्मी है बहुत खूबसूरत, सुंदर, 5 फुट 1 इंच की हाइट, एकदम कसा हुआ और सुडौल बदन। मेरा तो अक्सर उनका भी करने का मन करता था और मैंने ज्योति से कई बार मजाक में किया था, यार एक बार अपनी मम्मी की कसम से मजा आ जाएगा। जब मैंने ज्योति से उसके पापा की खुशकिस्मत बात कही तो ज्योति हंसती हुई बोली, हाँ वह तो है। मैं भी अब ज्योति से खुलकर बात कर रही थी। मैंने कहा, यार फिर तो तेरे पापा तेरी मम्मी की। ज्योति मुस्कुराती हुई बोली, करते ही होंगे, तुझे देखनी है क्या? मैंने उससे कहा, क्यों तू देख चुकी है क्या? ज्योति हंसने लगी। अभी हम सब की ये बातें कर ही रही थी कि इतने में ज्योति का घर आ गया। मैंने कहा, आज शनिवार है, तेरे पापा मम्मी घर का ही होंगे। ज्योति बोली, हाँ। जब हम ज्योति के घर के गेट के घर पहुंचे तो बाहर बोली, पापा की कार नहीं खड़ी है, इसका मतलब वो कहीं गए हुए हैं। मैंने कहा, आंटी तो घर होगी ना? वो बोली, होने तो चाहिए, वैसे सामान लेने अक्सर वे जाती हैं पापा के साथ। बाहर का गेट खोलकर हम अंदर आ गए तो देखा कि दरवाजा लॉक था। ज्योति ने दरवाजे पर 2 बार नॉक किया मगर उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला नहीं। तो वह बोली, दरअसल मम्मी पापा को लगा हुआ कि मैं रोज की तरह 1-1:30 बजे या 2 बजे ही आऊंगी, इसलिए वह घर का सामान लेने गए होंगे। ज्योति के पास घर की चाबी रहती है तो उसमें ताला खोला और हम दोनों अंदर चले गए। अगली कहानी का पार्ट अगले एपिसोड में। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ भी मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा।